सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान राज्य में सहकारी आंदोलन को अधिक मजबूत बनाने और अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास सहकारिता में कायम रहे। साथ ही सहकारिता मंत्री गुरुवार को नेहरू सहकार भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष से संबंधित प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना और कैलेंडर के विमोचन के बाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में प्रदेश भर से सहकारिता विभाग के अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। श्री दत्त ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, लेकिन देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में वर्ष 2021 से ही कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि सहकार से समृद्धि के अंतर्गत 54 पहलों के माध्यम से देश में सहकारी सेक्टर सशक्त हो रहा है और जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र का योगदान 40% हो। इसके लिए सभी को अपनी भूमिका समझते हुए कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करना होगा। श्री दत्त ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता सेक्टर को प्राथमिकता दे रही है और राज्य बजट में सहकारिता से संबंधित कई ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं, जिनसे प्रदेश में सहकारी आंदोलन को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट में ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का दायरा बढ़ाते हुए 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित करने की घोषणा की गई है। साथ ही राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का भी दायरा बढ़ाकर 2.5 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई है। श्री दत्त ने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप आगामी 2 वर्षों में 2500 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां खुलने से प्रदेश में सहकारिता का मजबूत नेटवर्क स्थापित होगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सहकारी आंदोलन को मजबूती देने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी समझनी होगी। सभी कार्मिक संकल्प लें कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान ज्यादा उत्साह के साथ काम करें और सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के दरवाजे सभी लोगों के लिए खुले होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नवाचार करने और सहकारी समितियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही नए कॉर्पोरेटिव कोड के माध्यम से खामियों को दूर करने पर भी बल दिया। कार्यक्रम में अतिरिक्त रजिस्ट्रार इंदर सिंह, संजय पाठक, भोमाराम और संदीप खंडेलवाल ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान पूरा विभाग दोगुने उत्साह के साथ काम करेगा और राज्य को देश में रोल मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करेगा। इस अवसर पर सभी फंक्शनल अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्योर रिपोर्ट।